मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, पहली आयत से 11 आयत तक। तुम मसीह के साथ मर चुके हो, बस तुम अपनी ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। यहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। बस तुम अपनी ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, क्योंकि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब सदा के फर्जंदों पर आता है। पहले तुम भी उन पर चलते थे जब तुम उनमें जिंदगी गुजारते थे, मगर अब तुम उन सब को भी, यानी गुस्सा, गज़ब, बदज़ाती, कुफर गोई और अपने मुंह से बदज़बानी दूर करो। एक दूसरे से झूठ न बोलो। तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और उस नई को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। यहाँ ना कोई यूनानी है, ना यहूदी, ना मखदून, ना गैर मखदून, और ना बुराई, ना सुकूनत, ना गुलाम और ना आज़ाद, मगर मसीह ही सब कुछ है और सब में है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144, उसकी 2 आयत से 3, 10वीं से 13वीं आयत तक। जमाती जवाब, खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। वो मेरा शफीक और मेरा किला है, वो मेरा हसीन और मेरा मुखलिस है। वो मेरी सुपर और मेरी जाय पनाह है, जो कौमों की को मेरे मुतहद करता है। ए खुदावन, इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल करे। तू जो बादशाहों को फतह बख्शता है और जिसने अपने बंदे दाऊद को छुड़ाया है। मुझे बुरी तलवार से छुड़ा और अजनबियों के हाथ से मुझे बचा ले, जिनका मुंह वाहियात बोलता है और दाहिना हाथ झूठी कसम खाता है। हमारे बेटे अपनी जवानी में बढ़ते जाएं, बढ़ते हुए पौधों की मानत हों, और हमारी बेटियां उन मुनकशिफ सतूनों की मानत हों जो हैकल के कोनों में नस्ब हुए हैं। हमारे अंबार खाने भरे रहें और उनमें हर किस्म का ज़हीरा पाया जाए। हमारे
हजारों हजार फलदार भेड़ बकरियां हमारे खेतों में लाखों लाख बन जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका उसका छठा बाब 20 आयत से 26 आयत तक। और उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे किना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।